हमारी तरफ का मुअल बाड़ी हो दादा, हमार माधुरी ना मिलियन हो दादा, हमार माधुरी ना मिलियन का दाना जीवा में ताना चावा मर रे दाईवा। आज इस बाप के आंखों में आंसू दिख रहा होगा किस तरीके से। सब संस्कार उसका हम ही कर रहे हैं, आप सोच के सब कर रहे हैं, हम ही कर रहे हैं। इनके ऊपर इनके लड़की का ही मृत्यु हुआ है और देखिए ये किस तरीके से बेहोश हो गई हैं, गिर चुकी हैं, ये बोलने की हालत में नहीं है। आप देख सकते हैं किस तरीके से इनकी हालत कहीं न कहीं एक नाजुक बना हुआ है क्योंकि इनके लड़की का मृत्यु हुआ है। 4 महीने पहले ही शादी हुआ था और इस तरीके का जो हालत है देखिए कैसे ये बेहोश हो रही हैं। लगभग 4 महीने पहले एक लड़की का शादी होता है और 4 महीने बाद खबर आता है कि वो लड़की का मृत्यु हो गया है। अब क्या मामला है, हम इनके घर पहुंचे हैं जानने के लिए क्या वो लड़की आत्महत्या की है या उसको हत्या किया गया है। ये इन मामलों को लेकर के इनके घर पे पहुंचे हुए, लड़की के घर पे पहुंचे हुए, उनके माता पिता से हम जानेंगे उसके साथ क्या कुछ हुआ था और शादी किस प्रकार से हुआ था, किस लिए वो उसकी मृत्यु हुई है, हम जानने के यहाँ प्रयास करेंगे। ये कुशीनगर का खबर है और ये कोकिलपट्टी ग्राम सभा है, जिस ग्राम सभा का एक खबर मैं आपको बता रहा हूँ कि एक लड़की का 4 महीने पहले शादी होता है और उसको मृत्यु बताया जाता है कि 4 महीने बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। क्यों होती है, इसी कारण को लेकर के यहाँ पर हम आए हैं, परिवार वालों से पूछना चाहेंगे। सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि जब उस लड़की की घटना आपको सुनने को मिला कि उस लड़की के साथ ऐसा घटना घट गई है तो आप उस वक्त वहाँ पे गए थे कि नहीं गए थे? गए थे। हाँ, क्या कुछ वहाँ पे हुआ था, कैसे आप? जैसे लेटी हुई थी तो एक गला पे निशान था। किस चीज का निशान लग रहा था आपको? लग रहा था मतलब किसी मतलब दाब के मतलब लाठी उठी से मतलब मार डाला है। हाँ। तो हम लोग देखे तो भाभी को उठा के बाहर रख दिए तो सब रोने लगे। रोने के बाद में मतलब जैसे धीरे धीरे लोग आते रहे तो इन लोग हम कोई था नहीं वहाँ पे, ये लोग को संभाल रहे थे हम। तब तक वो गांव के लोग आए, बोले कि जैसे क्रियाक्रम हो जो मतलब गांव के लोग को मत बताओ, जैसे मतलब जो हम लोग अपना में समझौता कर देते हैं और ये सब संस्कार यही कर देते हैं। तो हम बोले जब तक घर का गार्जियन जब तक कोई नहीं आएगा तब तक कोई हम कुछ नहीं करने देगा, बस इतना तक वहीं जानते हैं। तब धीरे धीरे सब लोग आने लगे। उस वक्त जब आप वहाँ पे गए थे आपके साथ कौन कौन लोग गया था? हम गए थे और भाभी गई थी और एक बच्चा छोटा हो गया था ये वाला। अच्छा, यानी आप उस लड़की के भाई क्या लगेंगे? चाचा लगेंगे। उस वक्त लड़की की मम्मी भी गई थी वहाँ पे। अब आप देख सकते हैं उस लड़की के यहाँ माताजी मौजूद हैं, इनसे हम थोड़ा जानने का कोशिश करेंगे। हालांकि इनकी हालत सही नहीं है, ये बोलने की स्थिति में नहीं है क्योंकि इनके लड़की का ही मृत्यु हुआ है। और देखिए ये किस तरीके से बेहोश हो गई हैं, गिर चुकी हैं, ये बोलने की हालत में नहीं है। आप देख सकते हैं किस तरीके से इनकी हालत कहीं न कहीं एक नाजुक बना हुआ है क्योंकि इनके लड़की का मृत्यु हुआ है। 4 महीने पहले ही शादी हुआ था और इस तरीके का जो हालत है देखिए कैसे ये बेहोश हो रही हैं। अब इनसे हम क्या पूछें, ये सही से जवाब दे पाएंगी कि नहीं दे पाएंगी। बाकी और इनके पिताजी हैं उस लड़की के, उनसे हम थोड़ा पहले जान लेते हैं। आप ही की लड़की का शादी हुआ था? हाँ जी, मेरा। कितना दिन पहले शादी हुआ था? 4 महीने पहले हुआ था। 4 महीने लगभग पहले शादी हुआ था। हुआ। अच्छा, जब लड़की का इस तरीके की घटना घटी थी उससे पहले आपसे बात हुई थी? हाँ, बात हुई थी। क्या बात हुआ? बात वो अपने माँ बाप के बारे में पूछ रही थी, हाल चाल पूछ रही थी कि पापा घर का हाल चाल कैसे हैं, फ़ोन किए हैं कि नहीं किए हैं। तो बोले कि बेटी मोबाइल तो घर पर है नहीं लेकिन हाल चाल सब बढ़िया है। बस यही बात हुई थी हमारी। अच्छा, ये बताइए कि उस लड़की का जो घटना इस तरीके से मृत्यु हुआ है, क्या लगता है वो आत्महत्या की है या उसे हत्या किया गया? मारा गया है उसको। मारा गया है? किस वजह से मारा गया है? मारा गया है उसके परिवार में, उसके भाई है, पहले से उन लोगों में झगड़ा चल रहा था। अच्छा, ठीक है, झगड़ा चल रहा था। हमारा दामाद चला गया बाहर, घर अभी अलग अलग नहीं है, जैसे एक ही रास्ता है घर में आने जाने का। उसकी मम्मी बोली कि आज हम तुम्हारे पास सोएंगे। वो दिन में अपने पूरे व्यवस्था बना चुके थे, हम आज तुम्हारे मतलब जब से शादी हुआ था तब तक हमारी लड़की के पास उसकी सास कभी नहीं सोई थी। एक लड़का उसका मतलब देवर का लड़का था इतना बड़ा, वही उसके पास रहता था। तो उसकी मम्मी जाकर वहाँ मना की कि तुम मत जाना आज सोने, आज हम अपने पतों के पास हम ही सोएंगे। ये कैसे आपको पता चला? वहाँ के लोग बता रहे हैं। ठीक है, वो वहाँ के लोग बता रहे हैं कि ये खुद गई थी वहाँ मना करने कि आज हम वहीं सोएंगे। फिर जब सोने गई तो बोली दरवाज़ा मत बंद करना, हम तब तक बाहर सोए हैं लेकिन घर में हम आएंगे तुम्हारे ही पास सोएंगे। घर में गए
घर में कब गए नहीं गए क्या किए, अब उसके बारे में तो अब कार्रवाई होगा, वही पता चलेगा। अच्छा, आप लोग कंप्लेन किए हैं थाने पे जाकर के? हाँ, कंप्लेन क्या कार्रवाई हो रहा है उसमें? कार्रवाई अब देखिए क्या हुआ है, मुकदमा तो दर्ज हुआ है। अच्छा, जो आरोपी लोग हैं क्या वो लोग गिरफ्तार हुए हैं? नहीं, अभी नहीं हुआ। अभी कोई गिरफ्तार नहीं हुआ है? पता तो अभी तक हम अभी पता किए थे कि कोई गिरफ्तार नहीं हुआ है। मुकदमा दर्ज हो गया है? दर्ज हो गया। तो आप देख सकते हैं इस तरीके का हालत है, थोड़ा सा जानने का हम कोशिश करेंगे। आप वहाँ पे गई थी? हाँ, कोयल बानी। क्या कुछ हुआ था वहाँ पे? लड़की का हमारा लाठी से दबा के मुँह तल बोलो दान दहेज के चलते 2 लाख रुपया मांगता लो, मोटरसाइकिल मांगता लो। अच्छा, नहीं खी जीत पालो तो हमारा लड़की सुतला में लाठी दबा के मुँह दिलवा लो। उनकर दे आते उनकर सास उनकर बेटा। अच्छा। बस सुनने में भी आ रहा है कि खबर वायरल जो हो रहा है सोशल मीडिया पे, लगातार खबर वायरल हो रहा है कि वो लड़का जो आपके दामाद था किसी और भी कहीं चक्कर चल रहा था क्या उससे? भौजाई के रखले बारे। अच्छा, वो अपने भौजाई से बातचीत करता था, उसी के फेवर में रहता था? हाँ, उन्हीं के फेर में रहल बारा। दे यहाँ पर निकल के अपना भाई के अपना महतारी के आज अपना उनकर भौजाई उनकर महतारी मिलो मुँह ओले बालो। अच्छा, जब आप वहाँ पे गई थी देखने के लिए उस समय क्या स्थिति था वहाँ पे? ये स्थिति ये बजे पलंग पर मुआ के पूरा देह पर रह जाए कपड़ा डाल दियल बा, मुँह में कपड़ा हुर के नाक बंद कर दियल बा, जब मली उठ दियल बा तो मुँह में बड़ेती गिरल बा खून। वो खून रजाई के चपेट के भीतर हुर दियल बा। पुलिस लोग गइल बालो तो निकल बालो तो वो सब हो जा लोकल बा। महतारी हो गवी इनकर जेठ बहन सिकटिया में बारी शांति ना हो। हमरा के 2 हिस्सा से वजह से ढकेल हुई जे यहाँ से ले जाओ। गैला के बाद से पलक पर से अंगना में घिसिया के लाश खटिया पर सुतावल बा। हम गरीब बानी, हम वही बेरा हमरा के नकार दे रही लो, हम ना चीट पर ले रहती तो हम ना उजा कर ले रहती। वो बड़ा सरकार के हमारा बेटी के मुँह आवे खातर ये बड़ा मांगत लो मोटरसाइकिल 2 लाख रुपया, कहाँ से हम जीते? यानी पैसा वगैरह मांग रहे थे दान दहेज को लेकर के? आप दान दहेज नहीं दी थी? ना, हम नहीं खरीदेला। अच्छा, शादी कैसे हुआ था? लव मैरिज शादी हुआ था या ऐसे द्वार पे बारात आया था शादी? नहीं, मंदिर में हम कैले बने। मंदिर में शादी हुआ था? हाँ, मंदिर में भी कैले दान बने। दहेज नहीं दी थी? ना, हम नहीं खरीदेला। तो आप देख सकते हैं लगातार इस तरीके का खबर आपको देखने को मिल रहा होगा। अभी आपने कुछ दिन पहले मेरे ही चैनल पे आपने देखा होगा, इसी तरीके से एक लड़की का मंदिर में शादी होता है और दहेज के चलते उस लड़की को भी हत्या कर दिया जाता है। और वही चीज़ें यहाँ भी सामने आया है कि दहेज को लेकर के इस लड़की का हत्या कर दिया गया है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये लोग कह रहे हैं कि उस लड़की के साथ लोगों ने हत्या किया है दहेज के चलते। इस तरीके लगातार ये खबर चल रहा है। और यहाँ पे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी लगातार ये कहती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन किस तरीके से बेटी पढ़ाया जाए, किस तरीके से बेटी बचाया जाए? अपने घर पे बेटियां सुरक्षित रहती है, जैसे ही उसकी शादी होती है लेकिन वहां पे ससुराल में जाती है तो उस बेटियों के साथ अत्याचार किया जाता है, दान दहेज को लेकर के उसको हत्या कर दिया जाता है। अच्छा, जब शादी आपने किया था उस समय दान दहेज तय नहीं किया था? दान दहेज उस टाइम वो लोग कुछ नहीं मांगे थे सर हमसे, ठीक है। वो बोले हैं कि हमारी भी एक बहन है, आए आप शादी कर लीजिए, हमारे घर में कोई करने वाला नहीं है, आ जाएगी तो हमारी घर संभाल लेगी और हमारी घर में एक छोटी बहन है उसकी शादी हो जाएगी, वो चली जाएगी, ये रहेगी हमारा घर संभाल लेगी। नज़दीक से दिखाइए, एक बाप हैं उस बेटी के, जिस बेटी को अपने हाथों से शादी किए थे, डोली पे चढ़ाए थे, उस घर में गई थी। आज इस बाप के आंखों में आंसू दिख रहा होगा किस तरीके से। संस्कार उसका हम ही कर रहे हैं, आप सोच के सब कर रहे हैं, हम ही कर रहे हैं। इनके ऊपर पड़ा हुआ है जिस बेटी को इन्होंने कहीं न कहीं डोली पे बैठाया था, कंधे से उस घर में पहुंचाया था, शादी किया था, आज वही बाप अपनी इस बेटी को अर्थी सजाए हैं और कहीं न कहीं दाह संस्कार इन्होंने किया है। और किस तरीके से भावुक होकर के रो रहे हैं क्योंकि एक पिता का कलेजा कहीं न कहीं इस बेटी के लिए टूट रहा है, टूट चुका है, सहम गया है। इस खबर को देखेंगे आपका भी दिल सहम जाएगा, आप भी परेशान हो जाएंगे। इस तरीके से बेटियों के साथ अत्याचार किया जा रहा है। जैसे बेटी ससुराल जाती है, दहेज को लेकर के तमाम प्रकार की उसके साथ समस्याएँ होती हैं, लेकिन कभी आपसे दहेज को लेकर के घर पर बताई थी कि दहेज मांग किया? हमारी लड़की हमारे बच्ची है वो उससे बोलती थी कि बॉबी हमारे को बहुत ठोनच देते हैं
और पापा से हम नहीं बता दे पाती हूँ कि पापा हमारे कहाँ से देंगे, उनके पास तो इतना परेशान हो पैसा है जाएंगे। नहीं। तो वो हमारी परेशानी की वजह से बेटी हमसे नहीं बताती थी, अपनी छोटी बहन से बताती थी। लेकिन हमारी बच्ची हमारे बारे में जानती है ना सब, कि हमारे पापा के पास कुछ नहीं है, कहाँ से दे पाएंगे, इसीलिए नहीं बताती थी वो। सही बात कहा गया है, बेटी के अंदर बहुत ही क्षमता होता है और गरीबी को देखते हुए उन्होंने ये भी सोचा होगा कि अगर हम पिताजी को डायरेक्ट बोल देते हैं कि दहेज मांगा जा रहा है तो हो सकता है पिता हमारे परेशान हो जाएंगे, और इसलिए वो बेटी इनको न बता करके अपने बहन को बता रही थी कि दान दहेज की मांग किया जा रहा है। थोड़ा उससे भी हम जान लेते हैं कि आपसे क्या क्या बात होती थी। आप ही उनकी बहन हैं? हाँ, हम उनके आपसे कितनी बार बात हुआ था ये मरने से पहले उस लड़की का? एक बार बात हुआ है। क्या बोल रही थी आपसे? वो बोल रही थी कि दहेज के लिए मतलब उसको हर दिन मतलब ठनस दिया जाता है, वो खाना भी उन टाइम से नहीं खाती थी। बोल वो सब डांटते थे दहेज के लिए उसको। तो वो बोल रही थी, हमसे बोली थी कि 2 लाख रुपए और मतलब बाइक मांग रहे हैं। पापा से हम नहीं बोलेंगे, मतलब बोल रही थी पापा टेंशन लेंगे, हम कहाँ से देख रहे हैं कि उनके पास पैसा नहीं है, कहाँ से देंगे अभी वो। हम बोले कि पापा से हम बोल देंगे, फिर वो बोली नहीं मत बोलना उनसे, वो मतलब टेंशन लेंगे, कहाँ से लाएंगे पैसा, हम जानते हैं उनके पास पैसा नहीं है। फिर वो मतलब पापा से भी बात की 10 बजे तक, वो उनसे नहीं बताती थी कि मतलब हमको वो डांटते हैं घर वाले, दहेज के लिए नहीं बोलती थी, हमसे बोली है। और मरने से पहले एक बार बात हुआ है उनसे हमसे बस, और बस नहीं हुआ। और दहेज के लिए उसको मारा गया है। मतलब हम गए थे वहाँ पे ना, तो मतलब उसको दाब कर मारा गया। उसके मतलब आप भी मुंह गई थी वहाँ पे? मैं गई थी, मतलब उसके मुंह से इतना मतलब कपड़ा निकाल कर मतलब उसे छुपाया गया था। मतलब जब मैं गई तो वहाँ पुलिस भी थी, तो मतलब कमरा जो था ना मैं वो हटाई तो वहाँ से निकला वो सब, तो वो लेकर चले गए थे। वो लेकर मतलब चले गए हैं जांच करने के जब लिए। दाब के मारा गया होगा तो सोचिए वो बेटी कितना तड़पी होगी और कितना उसकी आंखों से आंसू आया होगा, लेकिन उन दरिंदों को कहीं भी बारी तरफ का मुहल बारी हो दादा, हमार माधुरी ना मिलियन हो दादा, हमार माधुरी ना मिलियन का दाना जीवा में ताना चावा मार रे दाईवा अरे क्या दाना हमारा। हो जाइए। अब आप देख सकते हैं इस खबर को कहीं ना कहीं मैं कवरेज करने के लिए आया, मेरा भी दिल सहम गया है, क्योंकि इस तरीके से अत्याचार किया जा रहा है बेटियों के ऊपर, कहीं ना कहीं ये गलत है। और प्रशासन से मैं ये कहना चाहूँगा इसमें कड़ी से कड़ी जांच करे और उन दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दे, ताकि ऐसे जो बेटियाँ कहीं ना कहीं ससुराल में जाती हैं और उनको इस तरीके से हत्या कर दिया जाता है, तो आगे से ऐसी कोई परिवार वाले उस बेटी के साथ ऐसा कदम न उठाएं। बाकी ये वीडियो अगर मेरे फेसबुक पे देख रहे होंगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि इस तरीके के दरिंदों को कौन सी सज़ा होनी चाहिए। बाकी तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, धन्यवाद।